Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete our third chapter. हमने थर्ड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट पार्ट में माउंटेन्स और वहां के फ्लोरा एंड फ्योना को पढ़ा था। वहां जो टूरिज्म है, माउंटेन टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करती हैं और टूरिज्म से कौन सी प्रॉब्लम होती है, हम सबने वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वो क्या है? प्लेन्स एंड प्लेटूज के बारे में। हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है? लैंडफॉर्म एंड लाइफ। लैंडफॉर्म कौन से होते हैं? माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटू। इनमें लाइफ कौन सी होती है? हमने माउंटेन और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटूज के बारे में। प्लेटूज क्या होते हैं? It is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface and they are table-like structures. जो प्लेटूज होते हैं वो अपलिफ्टेड होते हैं सराउंडिंग एरिया से। जो माउंटेन होते हैं वो भी अपलिफ्टेड होती हैं, बट वो प्लेटू क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि उनकी वो क्या होती है? नैरो समिट होती है। और प्लेटू क्या होते हैं? अपलिफ्टेड होते हैं सराउंडिंग एरिया से, बट उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? मोर और लेस फ्लैट होता है। मोर और लेस का मतलब सरफेस फ्लैट, अलग टोपोग्राफी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। बट जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर इट मीन्स दैट जैसा टेबल होता है ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल, तिब्बतन प्लेटू एवरेज एल्टीट्यूड 4500 मीटर, निकनेम रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत कहाँ है? नेपाल के उस साइड, वहां तिब्बतन प्लेटू है। वो क्या है? किसकी एग्जाम्पल है? प्लेटू की एग्जाम्पल है। उसका एल्टीट्यूड कितना है? 4500 मीटर। एंड उसे क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ईस्ट टू वेस्ट वो उसकी कितनी किलोमीटर है? वो 2500 किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है, जो उसका साउथर्न रीजन है, वो भी डेक्कन प्लेटू के ऊपर है। जो हमारा साउथर्न रीजन है इंडिया का, वो कहाँ पर है? डेक्कन प्लेटू पे स्थित है। जो डेक्कन प्लेटू, जो हमारा साउथर्न रीजन है, वो किसी एग्जाम्पल है? डेक्कन प्लेटू की एग्जाम्पल है। डेक्कन प्लेटू क्या है? ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। और ये किससे बना था? वोल्केनिक इरप्शन से बना था। तभी तो यहाँ की सॉइल ब्लैक होती है। जो नॉर्थ रीजन होता है उसकी सॉइल और जो साउथर्न रीजन है उसकी सॉइल में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो साउथर्न रीजन है वो किससे बना था? वोल्केनिक इरप्शन से बना था। तभी तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है। तभी तो ये ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? कॉटन के लिए फेमस है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। प्लेटू क्या होता है? वो क्या होता है? अपलिफ्टेड होता है सराउंडिंग एरिया से, और उसके जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? मोर और लेस फ्लैट होता है। और किसके जैसा होता है? टेबल जैसा होता है। एग्जाम्पल हमने कौन सी पढ़ी? तिब्बतन प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कहाँ पर है? हमारे इंडिया में। जो हमारा साउथर्न रीजन है वो किसी एग्जाम्पल है? डेक्कन प्लेटू की एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है देयर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन प्लेटूज में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में जो प्लेटू है वहां बहुत बड़ी बड़ी माइंस है, और वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड एंड डायमंड के लिए फेमस है, ईस्ट अफ्रीका की जो माइंस है। और जो इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो किसके लिए फेमस है? छोटा नागपुर प्लेटू आयरन, कोल एंड मैग्नीज के लिए फेमस है। आपने सभी ने अपनी एटलस में छोटा नागपुर प्लेटू की लोकेशन को देखना है। There is a rocky soil less fertile than the plain, not favorable for farming. जो प्लेटूज होते हैं, जो वहां की सॉइल होती है वो रॉकी सॉइल होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं है। बट जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना है, जिसके कारण उसकी सॉइल कैसी है? ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है होम टू स्ट्रक्चरल फॉल्स। जो प्लेटूज होते हैं, जो उनका जो वो होते हैं, जो वो किससे बने होते हैं? हार्ड रॉक से बने होते हैं। और उनमें से क्या निकलता है? झरने, जो फॉल्स होते हैं वो निकलते हैं। कौन से? विक्टोरिया फॉल, हुंड्रो फॉल, जैक फॉल और नॉर कलकाई फॉल, जो कहां पर है? चिरापुंजी में है।
ये 4 फॉल्स हैं जो आपकी बुक में है, आप सभी ने इनकी लोकेशन और गूगल करके इसे देखना है। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। Plains are the landform that have extensive flat or gently undulating surface. हम सब कहाँ पर रहते हैं? प्लेन सर्फेस में रहते हैं। जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, बंगाल, ये क्या है? ये प्लेन एरिया है। जो J&K है, मोरलेस असम, अरुणाचल प्रदेश है, ये कौन सा रीजन है? माउंटेन रीजन है। और जो साउथर्न रीजन है वो कौन सा है? वो कौन से रीजन में है? डेक्कन प्लेटू में है। ऐसे ही प्लेन्स क्या होते हैं? जो उनका सरफेस होता है वो कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है। वहां की टोपोग्राफी ऐसी नहीं होती, उथल पुथल की टोपोग्राफी नहीं होती, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है। जैसे हम देखते ही हमारे आसपास पंजाब, हरियाणा, यूपी में कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है। They don't have a large hill or deep valleys. इसमें कोई लार्ज माउंटेन्स, हिल्स और डीप वैलीज नहीं होती। They are generally not more than 300 मीटर above sea levels. ये 300 मीटर सी लेवल से अबव नहीं होते हैं। जो प्लेन एरिया होता है वो किससे बनता है? जो हमारे रिवर्स हैं वो सेंडिमेंट लेकर आती हैं, उससे बनता है। जब मान लीजिए कि रिवर के इतना बेड है, रिवर इतने एरिया में बहती है, बट जब रेन आएगी और ओवर द फ्लो ऑफ द वाटर होगा तो इसका बेड इतना हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम वो रिवर अपने बिल्कुल जो पहले वाली शेप में, पहले वाले एरिया में आ जाएगी। जो ये ए वाला एरिया होगा, ये वाला, वो कौन सा एरिया होगा? फ्लड प्लेन एरिया होगा। फ्लड प्लेन एरिया में क्या होता है? बहुत ही सेडिमेंट्स मिलते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है, जो सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं। देखिए, फ्लड प्लेन्स आर टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। मैंने बता दिया ये फ्लड प्लेन किससे बनते हैं? रिवर के बेड को, जब रिवर का बेड इंक्रीज होता है तो उससे फ्लड प्लेन्स बनते हैं। पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड, सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं रिवर बहकर लेकर जाती है, जैसे कि रॉक्स होते हैं, स्लिट्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं, जिससे हमारे क्या होता है? एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाती है। तभी तो जो हमारे गंगा प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, उसमें एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से होती है। ओके, लाइफ इन द प्लेन्स। आपने पढ़ना है कि लाइफ कैसी होती है प्लेन एरिया में। जब हम देखते हैं अपने आसपास कि कैसी होती है, जो प्लेन एरिया होता है मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। कल्टीवेशन डेवलप अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन्स। जो कल्टीवेशन होती है, हमारी एग्रीकल्चर होती है, वो कहाँ होती है? रिवर के अराउंड होती है। जब हम रहते हैं, जो पंजाब, हरियाणा, ये यूपी, बिहार, ये कैसे एरिया है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के एरिया है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जो हम सेटलमेंट हुए हैं वो कौन सी नदियों के आसपास है? गंगा नदियों के गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास। गंगा ब्रह्मपुत्रा तो असम से होकर आती है, तो वैसे हम मोस्टली क्या है? गंगा प्लेन्स हैं। जो हमारा नॉर्थ रीजन है वो गंगा प्लेन में है। जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या करती हैं? सॉइल को फर्टाइल करती हैं, जिससे एग्रीकल्चर बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल में होती हैं। ये किसके कारण हुई है? ये गंगा प्लेन में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, जो रिवर की, उसने उस सॉइल को क्या किया है? फर्टाइल किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हमारा आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे बहुत सारे सेटलमेंट गंगा के किनारे ही होते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कहाँ हुई थी? वो भी एक रिवर के किनारे ही सेटल हुई थी। जो कौन सी रिवर है? इंडस रिवर के किनारे ही सेटल हुई थी। 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्ड इन गंगा प्लेन्स। जो 1/4 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ रहती है? गंगा प्लेन में रहती है। गंगा प्लेन कौन सा एरिया है? जैसे ये है इंडिया, ये सभी जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? ये गंगा प्लेन का एरिया है। ऑक्यूपेशन, जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन एरिया है, वो लोग कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। किससे फर्टाइल हुई है? फ्लड प्लेन एरिया से।
ये सॉइल क्या हुई है, फर्टाइल हुई है। फिशिंग करते हैं। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, ये फेमस है प्लेन्स की क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स भी होती हैं, जूट एंड कॉटन। हाउ एग्रीकल्चर पॉसिबल, जो प्लेन एरिया है वहां एग्रीकल्चर कैसे फेवरेबल हो पाई है। जो यूपी है, बिहार है, और जो यूपी, बिहार, बंगाल, इसमें तो नदियां बहती हैं, बट जो पंजाब और हरियाणा है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द नदियां नहीं बहती हैं। मतलब कि ऐसा कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर नदी का पानी नहीं आ सकता। तो वहां एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हो पाई है, वो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाई है ग्राउंड वाटर के कारण। ग्राउंड वाटर को जब हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर, इससे क्या हुआ है, डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर हुआ है, जिससे क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया है। Agriculture has turned to irrigation with water brought to the field through network of canal or pumped from ground water। वो कैसे हम इरिगेशन कैसे कर पाते हैं एग्रीकल्चर से, कैनल के थ्रू। जो हमारे यूपी है वहां तक गंगा की ट्रिब्यूटरी बहुत बहती हैं, तो वहां तो कैनल के थ्रू हो पाता है। बट पंजाब और हरियाणा में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो वो किससे हुआ, किससे पॉसिबल हो पाया था, वो ट्यूबवेल के कारण हो पाया था। ट्यूबवेल किससे होते हैं, वो ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं, जिससे क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है। ओके, मैनी कम्युनिटी कंसीडर कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स कंसीडर्ड सैक्रेड। जब दो रिवर्स एक साथ मिलती हैं, जब दो रिवर एक साथ मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इस कॉन्फ्लुएंस को कई कम्युनिटीज इंडिया की सैक्रेड मानती हैं। यहाँ पर बहुत से रिचुअल्स होते हैं, तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस होने से यहाँ सैक्रेड माना जाता है। तो एग्जाम्पल में दे देती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। गंगा और एक और रिवर है डेजर्ट। वैसे तो 3 टाइप्स के लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज, बट हम डेजर्ट को भी एक लैंडफॉर्म कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज है उनकी टोपोग्राफी डेजर्ट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। Deserts are considered to be large and dry expanse with very little precipitation। वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ड्राई होते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, रेनफॉल बहुत ही कम होती है। फ्लोरा एंड फ्योना आर आल्सो यूनिक। यहाँ की जो फ्लोरा एंड फ्योना होती है वो भी यूनिक होती है। यहाँ पर क्या मिलती है, कैक्टस मिलते हैं डेजर्ट में, और जो प्लेन्स एरिया में वो वहां क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में है। थार डेजर्ट कहाँ पर है, इंडिया में है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, गोबी डेजर्ट। तो डेजर्ट होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड और हॉट। हम हॉट डेजर्ट को डेजर्ट ही नहीं कहते, कोल्ड को भी हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। जैसे हमारा लद्दाख है वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है। डिस्पाइट ऑफ हार्श लिविंग कंडीशन, ह्यूमन हैव अडैप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, देयर इज रिच कल्चरल ट्रेडिशन। इतना हार्श कंडीशन होने के बावजूद भी जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डेजर्ट में अडेप्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, जो हम ह्यूमन बीइंग है वो हम वैसे ही अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे माउंटेन है, वहां के लोग का लाइफस्टाइल डिफरेंट है प्लेन से, और प्लेन का लाइफस्टाइल डिफरेंट है डेजर्ट एरिया से। ओके, जो डेजर्ट एरिया की जो ट्रेडिशंस हैं और कम्युनिटीज हैं वो भी डिफरेंट है। These diverse ways in which humans have made all landform their home is testimony to our adaptability of resilience। जो हम लोग रहते हैं माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट एरिया में, प्लेटूज में, वो हम कैसे अडेप्ट कर ले, हम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हम अडेप्ट कर लेते हैं। यो ह्यूमन बीइंग में एक डिफरेंट एबिलिटी है टू अडेप्ट एनी इन्वायरमेंट। हम जो माउंटेन में जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू माउंटेन हम अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। जब हम डेजर्ट में रहने जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू डेजर्ट हम अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में प्लेन और प्लेटूज के बारे में पढ़ा, वहां की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा, वहां की फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में पढ़ा, और हमने और एक टॉपिक पढ़ा डेजर्ट के बारे में। ये क्या है, ये भी एक लैंडफॉर्म कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो 3 लैंडफॉर्म है उनसे बहुत ही डिफरेंट है। उसकी टोपोग्राफी और इसका फ्लोरा एंड फ्लोना बहुत ही डिफरेंट है। I hope you will understand. If any doubt, you can ask in the comment section.
like, subscribe my channel.